दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट जॉब में। यूनिवर्सिटी परीक्षा अपडेट में आज हम 3-4 चीज़ें कवर करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी अभी तक प्रमोशन का रास्ता नहीं खोज पा रही है कि कैसे प्रमोशन करा, तो इसीलिए हमने हेडलाइन डाली है कैसे करें प्रमोट। तय समय पर परीक्षा नहीं। मार्च में जब लॉकडाउन लगा था तब विद्यार्थियों की परीक्षा चल रही थी। मार्च के बाद अप्रैल में परीक्षा होगी, अप्रैल के बाद मई में होगी, मई के बाद जून में होगी, जून के बाद जुलाई में होगी और जुलाई के बाद अगस्त में होगी। और जब अगस्त आ गया तो अब परीक्षाएं सितंबर में करने की सूचनाएं मिल रही हैं। प्रमोट स्टूडेंट भी फेल हो गए, कहने का मतलब है ऐसी नीति क्या जिसमें स्टूडेंट्स को प्रमोट करा गया, नीति क्या जिसमें स्टूडेंट को प्रमोट करा गया और उसकी 4 विषय में बैक लग गई। तो इस पर भी सवालिया निशान लगने लगे हैं। कहने का मतलब है प्रमोशन का मतलब होता है आप पिछला आंकड़ा उसका बिल्कुल मत देखिए। अगर वो उसे प्रमोशन का मतलब है इस सेमेस्टर में पास करिए, पिछला उसका रिकॉर्ड क्या है कोई मतलब नहीं है, आप उसे कम से कम इस सेमेस्टर में एवरेज नंबर से पास करिए। प्रमोशन का मतलब ये होना चाहिए था। लेकिन वास्तव में जब विद्यार्थियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें फेल कर दिया गया है, हमें प्रमोशन का जब हमारा रिजल्ट आया तो उसमें हम फेल नज़र आए हैं। यूनिवर्सिटी से जब बात की गई तो यूनिवर्सिटी ये कह रही है अगर आप बैक पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं तो आपको हम प्रमोट कर देंगे, लेकिन अगर आप बैक पेपर देने के लिए भी एलिजिबल नहीं है, आपकी पूरी ईयर बैक है, तो आपको प्रमोशन में भी बैक का सामना करना पड़ेगा। तो इन 4 चीज़ों को कवर करेंगे। साथ ही 2 यूनिवर्सिटी को आज कवर करने वाले हैं, उन यूनिवर्सिटी से जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है जो हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। एक लाइक जरूर करें। आज पहले बात करते हैं फेल स्टूडेंट की। तो ये देख लीजिए सेमेस्टर 2 ऑड या इवन सेमेस्टर है। स्टेटस रिजल्ट स्टेटस PCB CGPA 4.28, कहने का मतलब है इनके जो परसेंटेज है लगभग 38। और आप देख सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, तो ये सब में इन्हें फेल कर दिया गया है। आप सिंबल देख सकते हैं स्क्रीन पर, सिंबल बदले हुए हैं, कहने का मतलब है ये रेड निशान है। और बाकी जो पेपर में है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इन्वायरमेंटल साइंस, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, तो इन सभी में पास है। और ये जो 4 रंग से जो आपको दिख रहा है पिंक कलर का, इसे फेल कर दिया गया है। तो इनकी शायद ईयर बैक थी इसीलिए इन्हें फेल करा गया है। तो किसी की अगर ईयर बैक हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करें कमेंट बॉक्स में। एक बात मैं आपको और बता दूं, उत्तर प्रदेश की आज और कल सभी यूनिवर्सिटी की लगभग बैठक शुरू होगी। कहने का मतलब है यूनिवर्सिटी आज और कल सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पर बैठक करने वाली हैं। कहने का मतलब है कि रिजल्ट कब जारी करना है आपका, आपकी परीक्षाएं कब जारी करनी है, इन सभी को लेकर यूनिवर्सिटी अपनी प्रमुख बैठक आज करेंगी। तो ये देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह से। इसके बाद यूनिवर्सिटी एक और है, लंबी चलेगी प्रोन्नत करने की प्रक्रिया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में अगली कक्षा में प्रोन्नत होने के लिए छात्रों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है। विश्वविद्यालय ने इसके लिए जो कमेटी बनाई थी उसकी अभी तक कोई बैठक नहीं हो पाई है। हालांकि मंगलवार यानी आज को बैठक होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन प्रोन्नत को लेकर जिस तरह आधार बन रहे हैं जिसमें छात्रों के परिणाम में देरी हो सकती है। कोविड-19 की वजह से विवि में केवल स्नातक अंतिम वर्ष और परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होनी है। शेष कक्षाओं की परीक्षाओं को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षा नहीं होगी, लेकिन विवि ने 2 तरह की परीक्षा पैटर्न पर प्रोन्नत के लिए अलग अलग आधार बनाने होंगे। वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत जितने छात्रों की परीक्षा हो चुकी है उन छात्रों को अंकों के आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा। इसमें अगर कोई छात्र एक विषय में फेल है और दूसरे में बैक है तो उसे फेल माना जाएगा। ये देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण बात मैंने आपको फिर बताई। अगर आप पूरा ईयरली बैक हो रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी फेल कर देगी, लेकिन अगर आप बैक पेपर के लिए एलिजिबल हैं, कहने का मतलब है जो आप इम्प्रूवमेंट देने के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको पास करा जाएगा। ऐसे छात्र बैक परीक्षा के लिए अर्ह होंगे। वहीं दूसरी ओर सेमेस्टर सिस्टम में अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं विबी की कमेटी इस पर आधार कर प्रोन्नत करेगी। तो कुल मिला के यही है, जो सेमेस्टर और ईयरली बात कर रहे हैं ये कुछ इतना खास नहीं है। नीचे देख लीजिए गौरतलब में क्या लिखा है, अभी नहीं हो पाई एक भी बैठक, आज पहली बैठक की उम्मीद। तो वार्षिक एवं सेमेस्टर प्रणाली पर अलग अलग होंगे आधार। आगे बढ़ सकती है CCSU की परीक्षा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 13 अगस्त से प्रस्तावित स्नातक परास्नातक
स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रों की परीक्षा का कार्यक्रम अभी जारी नहीं करा है। विश्वविद्यालय की करीब 1,90,000 छात्रों को परीक्षा करानी है, लेकिन जिस तरह की स्थिति है उससे देखकर 13 अगस्त को परीक्षा कराना संभव नहीं लग रहा है। विवि ने शासन के आदेश के बाद 31 अगस्त तक कॉलेजों को बंद कर दिया है। इसको देखते हुए संभव है कि विवि परीक्षा अगस्त में ना शुरू कराकर सितंबर में शुरू कराएगा। विवि को करीब 1 महीने का समय परीक्षा कराने के लिए चाहिए। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार सितंबर तक परीक्षा करा लेनी है। फिलहाल विवि 9 अगस्त को बीएड प्रवेश परीक्षा से अपनी परीक्षा की तुलना कर रहा है। कहने का मतलब है, रो धोकर एक ही बात समझ में आई है इसमें कि 9 अगस्त को बीएड की प्रवेश परीक्षा हो गई तो उत्तर प्रदेश में एंट्रेंस एग्जाम होने शुरू हो जाएंगे। 9 अगस्त को अब बीएड का हो गया तो उसके बाद बीईओ का होगा, उसके बाद आरओ का होगा, फिर यूपीपीसीएल मुख्य परीक्षा होगी और फिर होगी यूपीपीसीएल 2020। कहने का मतलब है बीएड का जो एक ट्रायल किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि सब कुछ सही उतरता है तो आपकी परीक्षाएं शुरू होंगी। अगर 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा हो गई तो फिर यूनिवर्सिटी की परीक्षा भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी फाइनल ईयर की। 10 अगस्त को सुनवाई है, 9 अगस्त को बीएड की परीक्षा, इन दोनों की परीक्षा हो जाने दीजिए और सुनवाई होने जाने दीजिए। उसके बाद आपको कोई सूचना मिलेगी कि यूनिवर्सिटी कब है। फिलहाल 13 अगस्त से पेपर नहीं है। अगर पेपर होते तो यूनिवर्सिटी का ये काम होता है 15 दिन पहले अपनी स्कीम जारी करना, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसी कोई भी स्कीम नहीं आई है। 25,000 सीटों पर दाखिले की दौड़, 21 सहायता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश। तो ये कुछ खास न्यूज़ नहीं है, हमने आपको जैसे बताया। तो कुल मिलाकर आज हम आपको यही बता रहे हैं कि देखिए आज और कल में उत्तर प्रदेश की लगभग सभी यूनिवर्सिटी से बैठक होनी शुरू है और इन बैठकों में कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आपकी कॉपी चेक होना शुरू होंगी। अब कहने का मतलब है ये जो बैठक हो रही है इसमें नीति बनाई जाएगी। आपकी कॉपी जो पेपर हो गए हैं, चाहे वो कोई से भी सेमेस्टर के हों, उनकी कॉपी जरूर चेक होगी, उनके नंबर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात जो फेल वाली मैं आपको बात बताऊं तो यूनिवर्सिटी जितने भी अखबार मैंने पढ़े हैं अब तक, उसमें एक ही बात सामने निकल कर आ रही है, अगर आप एक विषय में फेल हैं कोई बात नहीं, आप बैक पेपर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 2 विषयों में फेल हैं, 2 विषय की बात हो रही है, मैं पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 2 विषयों के में फेल हैं और एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरते हैं, कहने का मतलब है 2 विषयों में फेल हैं आप और एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भरते हैं, मतलब आप उसी क्लास में फेल हो गए, तो यूनिवर्सिटी आपको पास नहीं करेगी। अगर आप एक विषय में फेल हैं तो आपको प्रमोट किया जाएगा, ऐसा यूनिवर्सिटी कह रही है लगातार। इसके बावजूद मैंने आपको एक रिजल्ट दिखाया था शुरुआत में, उसमें बच्चे को फेल कर दिया गया था, प्रमोशन के बाद भी फेल कर दिया गया। तो सभी यूनिवर्सिटी, चाहे चौधरी चरण सिंह हो, छत्रपति शाहू जी महाराज हो, गोरखपुर हो, राम मनोहर लोहिया, अवध यूनिवर्सिटी, झांसी यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हाँ फैजाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा राम जी की स्थापना हो रही है अयोध्या में, इसीलिए हो सकता है बैठक ना हो। और रुहेलखंड की बैठक जो है वो 5 अगस्त को होगी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जो वार्षिक परीक्षाएं हैं उस पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा और उसके बाद बात होगी कि जो मुख्य आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं वो भी मेरिट से हो जाए, ऐसी भी सूचना मिल रही है। तो बाकी जो भी अपडेट होगी वो आपको टारगेट न्यूज़ चैनल पर मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।